हेलो गाइस, अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी इमाम अली वर्सेस साइंस एंड वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो थी। अब हम देख रहे हैं इमाम जाफर वर्सेस साइंस, तो देख लेते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 702 या 700 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर यार, इनका नाम सादिक तो पहली बार अलैहिस्सलाम सुना है करबला मैंने। से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, यानी कि आप मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल में से भी थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पहले 14 साल अपने दादा इमाम ज़ैन उल आबदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजियन, साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। तो बचपन काफी से ही किताबों ये में लिखा काफी गया है मतलब कि कि जब इनको इमाम religion जाफर थे। सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वो अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट से सीखने की बजाय वो उनके साथ कई सीरियस मैटर डिस्कस करते। यहाँ तक कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। जाबिर बिन हयान एल्केमी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सी इन्वेंशंस भी की हैं। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंटिस्ट खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हजारों स्टूडेंट थे जिनमें बहुत से फिलोसफर और साइंटिस्ट्स बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिसके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान न हो, क्योंकि ये मर्द का अतर और ऑथर्स का ज़ेवर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जुरिस्प्रूडेंस और एथिक्स के मास्टर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशंस किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी इल्मी पर्सनालिटी थी। इसी वजह से यही इल्म इनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्लास में एंटर हुए जहां लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं है। वहाँ बैठे सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर और वो 11 साल के थे अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में एरिस्टोटल की 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि एरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। एरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर थे। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने 118 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके बीमारी के बारे में क्या ख्यालात हैं।
क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर ये एक्सीडेंटल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाएं और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। सही बात और तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारे जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है। ये दुश्मन बहुत छोटे हैं। इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बहुत बड़ी तादाद में गार्ड्स दिए हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। इन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुछ बीमारियां इंसान के ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को रिड्यूस करता है। और रोजा रखने से बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और रोजा रखना इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती हैं और इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वायरसेस और बैक्टीरिया की बात की है जो इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, और वो गार्ड्स इंसान का इम्यून सिस्टम है जो इन वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो आसमान पर सितारों का झुरमट तुम देखते हो, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कई ज्यादा रोशन हैं। उस वक्त लोगों को स्पेस के बारे में इतना इल्म नहीं था, तो इस वजह से लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात के 12 सदियों बाद ये डिस्कवर किया गया कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो कई बिलियन टाइम्स ब्राइट हैं। इन्हें क्वासार्स कहा जाता है। इन क्वासार्स की लाइट 10,000 बिलियन टाइम्स सूरज से ज्यादा होती है। ये इंसिडेंट बहुत कमाल का है। एक दिन एक फिजिशियन मेडिसिन की किताब पढ़ रहा था। उसने किताब पढ़ने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ तक कि आप भी इस इल्म के मोहताज हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम जो जानते हैं वो उससे बेहतर है जो तुम जानते हो। तो उस फिजिशियन ने पूछा कैसे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सर्दी से होने वाली बीमारियों का इलाज गर्म दवा से करते हैं और गर्मी से होने वाली बीमारी का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। हम खुश्की से होने वाली बीमारियों का इलाज गीली दवा से करते हैं और गीली से होने वाली बीमारियों का इलाज खुश्की की दवा से करते हैं। जैसे ही उस फिजिशियन ने ये सब सुना, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही मेडिसिन की असल साइंस है। ये इंसिडेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी सिखा रहे थे। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यूनिवर्स की हर चीज हरकत में है। अगर ऐसा ना होता तो चीजों की शेप वैसी ना होती जैसी अब है। तो जाबिर बिन हियान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर चीज हरकत में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो जाबिर ने पूछा, क्या आवाज भी हरकत करती है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हाँ आवाज में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट गैलीलियो का भी से ये कितना माना डिस्कवर जाता किया है भाई। गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों का यही मानना था कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त से पहले फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी यही मानना था। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है और जमीन खुद अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सच्चा था,
1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है, ना कि जमीन सूरज के जमीन अराउंड, के। वही। एक दिन अबू मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन सी चीज है जो सूरज को चांद से ज्यादा गर्म बनाती है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरज को आग के नूर और पानी की शफाफियत से पैदा किया है। इस पर एक के बाद एक साथ लेयर्स लगाई और फिर इसे आग के कपड़े पहनाए। फिर ये चांद से ज्यादा गर्म हो गया। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पूछा कि चांद को कैसे बनाया गया। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद को आग की रोशनी और पानी की सफाई से बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा को मून के शैडो रीजन्स में आइस की शेप में पानी मिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। शिया सोर्सेज के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अल-मंसूर ने जहर देकर शहीद किया था। आप देख सकते हैं कि इस्लाम में हमारे पास कितनी कमाल की इल्मी पर्सनालिटी थी, लेकिन फिर भी हम कभी इनकी बात नहीं करते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी नस्ल जैसा इल्म न किसी के पास था और न हो। क्या कमाल की इन्होंने चीज़ें सोची हुई थी। बट मेन बात यही जो दिमाग में आती है ना ये वीडियोस देख के कि क्यों फिर हम लोग इतने साल बाद किसी और का नाम सुनते हैं या फिर से वो समझते हैं कि उसने ये डिस्कवर किया। जैसे इस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि भाई उन्होंने दूसरे किसी आदमी ने वो प्रूव करके दिखाया, किसी और ने वो प्रूव करके दिखाया। तो ऐसा क्यों नहीं था कि उन्हीं का नाम हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भाई इन्होंने वो चीज़ को एक्सप्लोर किया था। शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंपल आंसर्स या क्वेश्चन का आंसर दिया था। उन्होंने इस चीज़ों पे रिसर्च नहीं किया और जाके आके एक पेपर तैयार नहीं किया और उसको जो पब्लिश करना होता है उस तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से शायद वो उनको उस चीज़ का नाम नहीं मिला। सीरियसली ये भी हो सकता है। बाकी यार अगर हम देखे जाए, जैसे इस पे बात हुई, अगर ये सच है ठीक है, तो लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो कह रहे थे वो 11 साल के थे और उन्होंने 11 साल में ये जवाब दे दिया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। और 11 साल में जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, ना कि मतलब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इवन आज के टाइम में बच्चे अगर 11 साल की उम्र में ये वाली बातें मतलब कि स्पेस को रिगार्डिंग बात कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में ये चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम वो बातें कर रहे थे, तो यार लिटरली ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और खुद भी एजुकेशन लिया और फिर वो प्रमोट भी करते थे। तो यार मतलब कि बहुत ही कमाल की बात। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।